झारखंड सरकार ने प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए एक और पहल की है। आज लेह के बटालिक से लेकर रांची और फिर दुमका तक 60 प्रवासियों को एयरलिफ्ट करने वाला झारखंड पहला राज्य बन गया है। रांची पहुंचने पर इन प्रवासी श्रमिकों का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद एयरपोर्ट पर स्वागत कर सकते हैं। यहां से सभी श्रमिकों को जरूरी जांच के बाद दुमका भेज दिया जाएगा। उनके साथ राज्य सरकार के किसी वरिष्ठ अधिकारी या मंत्री को दुमका भेजा जाएगा। इतना ही नहीं, अंडमान निकोबार से भी करीब 320 प्रवासी श्रमिकों को जल्द ही वापस लाया जाएगा। तो बताएं कि लेह से 60 प्रवासी मजदूरों को झारखंड सरकार ने एयरलिफ्ट किया है। मजदूरों को एयरलिफ्ट करने वाला बना है पहला राज्य झारखंड। सीएम ने इस मौके पर कहा कि सुरक्षित घर लौटाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। तो लेह से 60 प्रवासी मजदूरों को एयरलिफ्ट कर वापस झारखंड लाया जा रहा है और लगातार जो प्रवासी मजदूर हैं जो देश के अलग अलग राज्यों में विभिन्न राज्यों में फंसे हुए हैं, उन्हें ट्रेन के माध्यम से, फ्लाइट के माध्यम से एयरलिफ्ट कर वापस झारखंड लाया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साफ शब्दों में कहा है कि जब तक तमाम प्रवासी मजदूर वापस नहीं आ जाते वो चैन से नहीं बैठेंगे। लगातार ट्रेन, फ्लाइट या एयरलिफ्ट कर मजदूरों को वापस झारखंड लाया जा रहा है। हमारे दिल्ली सहयोगी ऋषिकेश हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, सीधे उनका रुख करेंगे। ऋषिकेश, जिस तरह से लगातार ट्रेन के माध्यम से बात की जाए, फ्लाइट से या फिर लेह से आज जिस तरह से एयरलिफ्ट किया गया 60 मजदूरों को, उनको झारखंड वापस लाया जा रहा है। दिल्ली पहुंचे हैं, क्या कुछ इंतजाम देखने को मिल रहे हैं, क्या कुछ जानकारियां आगे की मिल पाई हैं आपको? देखिए सारिफ, चूंकि ये मुख्यमंत्री की कोशिश थी और जो उनके निजी सचिव हैं विमल घोष, जब वो कोटा से पहली बार बच्चों के लाने का मामला था तो लगातार वो कैंप कर रहे थे। बीच में वो दिल्ली रहे मौजूद और दिल्ली में लगातार वो, चूंकि अब लेह केंद्र शासित प्रदेश बन गया है और वहाँ के स्थानीय प्रशासन से लगातार वो संपर्क में थे। और जब मुख्यमंत्री ने कहा कि वो हवाई जहाज से अपने फंसे हुए मजदूरों को लाना चाहते हैं, क्योंकि एनएच जो नेशनल हाईवे है वो बंद है, और अब उन तमाम मजदूरों को दिल्ली एयरपोर्ट पर ले आया गया है, क्योंकि यहाँ से कुछ अंतराल के बाद ही फ्लाइट को यहाँ से टेकऑफ करना था। तो उसके बीच में सैनिटाइज किया गया वहाँ आने के बाद, और उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग के बीच में के हिसाब से रखा गया। स्कैनिंग की गई, थर्मल स्कैनिंग हुई और फिर उसके बाद यहाँ से रांची के लिए रवाना कर दिया गया है। तो ये एक बड़ी कोशिश है। ये ऐसा दूसरा वाक्य है जब मुंबई से सीधे झारखंड के रांची एयरपोर्ट पर पहला हवाई जहाज उतरा था और अब श्रमिकों के लिए ये दूसरा एयरलिफ्टिंग का मामला है। कल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि श्रमिकों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें जो कोशिश करनी है करे और मुफ्त में उन्हें पहुंचाना है, उनसे किसी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए। लेकिन और इसका देखिए कि एक अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। अलग अलग जगहों पे राजनीतिक हलकों में चर्चा हो रही है कि बगल में पड़ोसी राज्य बिहार है और वहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, वहाँ के मुकाबले झारखंड सरकार बेहतर काम कर रही है। उनके पास संसाधनों का अभाव है, बावजूद उसके केंद्र में दूसरे दलों की सरकार है, गैर बीजेपी शासित राज्य के वो मुख्यमंत्री हैं, बावजूद उसके निजी तौर पर जो कोशिशें हो रही है उनकी सरकार की तरफ से वो काबिल तारीफ है। और उसी कोशिश का नतीजा है कि लेह में फंसे हुए लोग अब थोड़ी देर के बाद रांची एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे। जी, जाहिर तौर पर अब ऋषिकेश लगातार मुख्यमंत्री हो या फिर सरकार में जो शामिल मंत्री हैं वो लगातार कह रहे हैं कि उनकी पहली प्राथमिकता है कि जो प्रवासी मजदूर जो दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द झारखंड वापस लाया जाए और उसी का नतीजा है कि लगातार प्रवासी मजदूरों की वापसी हो रही है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया ऋषिकेश, तमाम जानकारियों के लिए। और इधर आपको बताएं कि झारखंड सरकार ने प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए एक और पहल की है।
आज लेह के बटालिक से लेकर रांची और फिर दुमका तक 60 प्रवासियों को एयरलिफ्ट करने वाला झारखंड पहला राज्य हो गया है। रांची पहुंचने पर इन प्रवासी श्रमिकों का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद एयरपोर्ट पर स्वागत किया है, स्वागत कर सकते हैं। आपको बताया कि यहां से सभी श्रमिकों को जरूरी जांच के बाद दुमका भेज दिया जाएगा। उनके साथ राज्य सरकार के किसी वरिष्ठ अधिकारी या मंत्री को दुमका भेजा जाएगा। इतना ही नहीं, अंडमान निकोबार से भी करीब 320 प्रवासी श्रमिकों को जल्द ही वापस लाया जाएगा। तो 60 प्रवासियों को एयरलिफ्ट के जरिए लेह से झारखंड लाया जा रहा है। फिलहाल ताजा अपडेट आपको बताएं कि सभी श्रमिक जो है 60 श्रमिक जो हैं वो दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और शाम 6 बजे रांची एयरपोर्ट पहुंचेंगे और इनका स्वागत करने खुद सीएम हेमंत सोरेन एयरपोर्ट जाएंगे। ये 60 प्रवासी मजदूर झारखंड पहुंच रहे हैं। राज्य के अंदर हमारे प्रवासी मजदूरों का राज्य में आना लगातार जारी है और लगभग अभी तो आज के आंकड़े मैंने नहीं देखे हैं, लगभग 4-4.5 लाख लोग आ चुके हैं हमारे राज्य में। लेकिन कई ऐसी जगह हमारे लोग फंसे हैं जहां ट्रेनों की या आम यातायात की भी सुविधा बहुत ही मुश्किल है। सरकार ने पहले ही इस बात को कहा है कि जहां से भी हमारे मजदूर आना चाहेंगे सरकार उनको लाएगी। और आज जिस संक्रमण से देश और राज्य गुजर रहे हैं, इस संक्रमण में मजदूरों पर एक डर का माहौल है और काफी वो मानसिक रूप से तनाव में है। और इसको आप देख भी रहे हैं, महसूस भी कर रहे हैं कि कई लोग इससे अपनी जानें भी उनकी जा रही है इस मानसिक तनाव की वजह से। और आज इसको लेकर एक और हम लोगों ने जो सरकार के दृढ़ संकल्प के अनुरूप आज हम लोग लद्दाख से भी अपने प्रवासियों को हवाई जहाज के माध्यम से ला रहे हैं। अभी वो लेह से दिल्ली पहुंचे हैं हवाई जहाज से, फिर शाम के हवाई जहाज से वो अपने राज्य में आएंगे और ये हमारे लिए एक खुशी की बात है। अभी कुछ दिनों के बाद अंडमान निकोबार से भी हमारे प्रवासी मजदूर आएंगे और लगातार मजदूरों का मुझे लगता है जो मूवमेंट है वो मूवमेंट जितनी जल्द खत्म हो राज्य सरकार के लिए ज्यादा बेहतर होगा, ताकि आगे की कार्य योजना बेहतर तरीके से हम लोग सुनिश्चित कर पाएं। आज इस मानसिक तनाव से निकलना भी जरूरी है और आने वाला समय में जीवन को सामान्य बनाना भी जरूरी है। इसके लिए मुझे लगता है कि प्रवासी मजदूरों को अगर कोई राज्य में फंसे हैं, उन राज्यों से भी मेरा आग्रह होगा कि जल्द से जल्द हमारे प्रवासियों को भेजें ताकि हम उनको अपने इस राज्य में उनके इच्छा के अनुरूप उनको सामान्य जीवन पर ला सकें। धन्यवाद। कल तक दूसरे राज्यों से जो सामान्य राज्य है जैसे महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, वहां से भी लाना मुश्किल था और आज हम ऐसे राज्यों से अपने प्रवासियों को ला पा रहे हैं, ये कैसे संभव? देखिए, हमने तो कहा है, अब तो हम लोग भारत सरकार से हमने सबसे पहले आग्रह किया था प्रवासी मजदूरों को हमें लाने की अनुमति दी जाए
विलंब से श्रमिक ट्रेन मिला और लगातार आपने देखा है कि देश में सबसे पहले अगर प्रवासी मजदूर आए होंगे तो वो भी हमारे ही राज्य में आए थे और ट्रेन भी हमारे ही राज्य में सबसे पहले पहुंचा। और अभी भी लगातार लोग आ रहे हैं और इतनी बड़े संख्या में प्रवासी बाहर हैं। अब मुझे लगता है जहां से लोग निकलते हैं काम करने के लिए दूसरे राज्यों में, उन राज्यों को भी आभास नहीं होगा कि इतने बड़े पैमाने पे बाहर लोग अपने रोजगार तलाश के लिए जाते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा चिंता और चुनौती का विषय है और इसको लेकर हम हर मजदूर तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। यथासंभव हर व्यवस्था को हम लोगों ने एक्सप्लोर कर रखा है। आज इसी क्रम में हमने हवाई जहाज की भी परमिशन भारत सरकार से मांगी थी, लेकिन वो तो मिला नहीं। लेकिन भारत सरकार ने खुद ही हवाई यात्राएं प्रारंभ कर दी हैं। आज उसके माध्यम से हम लोग हवाई मार्ग के माध्यम से अपने मजदूरों को भी ला रहे हैं और बड़े पैमाने पर ये लोग अपने घरों की ओर जो बचे कुचे लोग हैं वो भी पहुंचेंगे। सर, आपने कहा कि 4 लाख से ज़्यादा लोगों को अपने स्टेट पे आ चुके हैं। जाहिर सी बात है ग्रामीण क्षेत्र तक भी पहुंच चुके हैं और जो हाल के दिनों में जो केसेस आ रहे हैं वो अधिकांश प्रवासियों से जुड़े हुए हैं। ऐसे में ये कितना बड़ा चैलेंज होगा। दूसरा प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ है, रोजगार देने की बात है। लगभग 87,000 से ज़्यादा लोगों ने 87 लाख से ज़्यादा लोगों ने इनरोलमेंट करवा लिया है। 81,000 लोगों ने मांगा है, काम भी मांगा है। लेकिन वैसे भी जो लोग हैं स्किल्ड हैं उनके लिए रोजगार के लिए किस प्रकार की व्यवस्था होगी? बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी चीजें हमारे संज्ञान में हैं और जो लोग आ रहे हैं इनकी एक स्किल मैपिंग भी की जा रही है। क्योंकि लगातार लोग आ रहे हैं तो लगातार मैपिंग भी कंटिन्यूअस प्रोसेस में है। कई जिलों में लोगों ने इस काम को किया है। कई जगह पर तो हमारी प्रशासन उन लोगों के लिए उनके जरूरत के अनुरूप रोजगार सृजन करने के लिए वहां लगाए जाने वाले, अगर वहां पर कोई ऐसी सरकार निर्णय लेती है कि उसको उसके अनुरूप रोजगार देना है तो उस तरीके की कार्य योजना वहां लगा सकती है। उसके लिए जगह की भी तलाश पदाधिकारियों ने प्रारंभ कर रखी है और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो कार्य हैं वो हम लोगों ने 2-3 कार्य जो पहले ही हमने प्रारंभ कर दिए हैं और उस कार्य से मुझे जो जानकारी मिली है लगभग 5 लाख लोग अभी तक उसमें शामिल हो चुके हैं और अभी उस काम में लगभग 10 लाख लोगों को शामिल करने का हम लोग का लक्ष्य है और ये तेजी से ये संख्या बढ़ रही है और हमारे लिए जितना संख्या अधिक बढ़े उतना बेहतर होगा। 10 लाख तो एक लक्ष्य हमने तय किया है और संभवतः इससे भी लोग अधिक जुड़ेंगे क्योंकि कार्य योजना हम लोगों ने बहुत पुख्ता रूप से तैयार किया है और अभी खेती बाड़ी का समय है आने वाला समय में और उस समय भी लोगों को रोजगार मिलेगा और ऐसी हम लोगों ने कार्य योजना तैयार की है और शहरी क्षेत्रों के लिए भी बहुत जल्द आपके सामने बड़े पैमाने पर कार्य योजना आपके समक्ष हम लोग रखेंगे जिससे शहरी क्षेत्रों में आने वाले लोगों को काम मिल सके। सर, लॉकडाउन 4 होने वाला चरण में है और संक्रमण बढ़ते जा रहा है। सर, संक्रमण बढ़ते जा रहा है। देखिए इस विषय पर संख्याओं की जो बढ़ोतरी हो रही है, हालांकि हतोत्साहित हम संख्या बढ़ने से नहीं है क्योंकि हमें मालूम था कि ये चीजें होनी है और उसको ध्यान में रखकर ही हर कदम उठाए जा रहे हैं। अगर आज 2-4 दिनों के अंदर संख्याओं में और उसके ठीक होने में कोई बदलाव होता है या कोई उसकी गति उसकी व्यवहार में कुछ बदलाव होता है उसके अनुरूप हम लोग निर्णय लेंगे। अगर ऐसी जरूरत पड़ेगी तो लॉकडाउन बढ़ाने की भी जरूरत पड़ेगी तो कुछ दिन बढ़ाया जाएगा। इसके लिए कोई हम लोग हड़बड़ी में नहीं है। पहले राज्य के लोग बचें तभी चीजें आगे बढ़ेंगी। इसलिए हमारी पहली प्राथमिकता है यहाँ के लोगों को बीमारी से बचाना, भूख से बचाना, उसके बाद बाकी चीजें आती हैं और उसके लिए हम तैयार हैं। सर, जिनको हवाई जहाज से आप वापस ला रहे हैं, कई
कई लोग ऐसे हैं जो पहली बार प्लेन पे चढ़े हैं, काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। क्या लगता है कि उनकी खुशी देखकर लक्ष्य, शासन का जो लक्ष्य है वो धीरे धीरे पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है? अब देखिए, हमारे पास जो संसाधन रहे हैं, हमने उस सभी संसाधनों को एक्सप्लोर कर रखा है। चाहे हवाई जहाज हो, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे वो बस हो, चाहे वो ट्रकें हो, सभी चीजें लगी हुई हैं आज लोगों को रेस्क्यू करने में। आज आप देखेंगे कि हमारे राज्य में आप लोग चौथे स्तंभ के रूप में हैं, गांव में, सड़कों पर, सभी जगह घूमते हैं और सब राज्यों की स्थिति आप देख ही रहे हैं। झारखंड की स्थिति बिल्कुल कोई अफरा तफरी की कहीं माहौल आपको नहीं नजर आएगा। कोई भी प्रवासी सड़कों पर चलता हुआ नजर नहीं आएगा मजदूर। आज मुझे लगता है कि हम लोगों ने जो प्रबंधन किया है इस कोरोना के संक्रमण में, आज उस प्रबंधन का नतीजा है कि इस राज्य में पूरा शांत वातावरण है, आम नागरिकों का भी सहयोग पूरा है और प्रशासन, पुलिस, सभी समाज सेवी, सभी आज इस काम में एक होकर इस संक्रमण से लड़ रहे हैं। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आपने सुना है, जिस तरह से लेह से मजदूरों को, श्रमिकों को वापस लाया जा रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता है कि राज्य के जो लोग हैं उन्हें संक्रमण से, इस बीमारी से बचाया जाए। जो दूसरे राज्यों में फंसे श्रमिक मजदूर हैं उन्हें वापस लाया जाए। हालांकि उन्होंने कहा कि अगर इस बात की जरूरत महसूस की जाती है कि लॉकडाउन को और ज्यादा बढ़ाया जाए तो वो बढ़ाएंगे, इससे ज्यादा फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। बहरहाल मेरे साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। सच है तो दिखेगा। लेह से मजदूरों को एयरलिफ्ट कर जाने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कांग्रेस ने प्रशंसा की है। कांग्रेस ने कहा है कि झारखंड सरकार मजदूरों को वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध है। कि जरूरत पड़े तो ट्रेन के, हम प्लेन से भी लोगों को लाएंगे। और ये तो झारखंड की धरती, झारखंड के लोगों के लिए अच्छा समाचार है कि हमारी सरकार जो है जन जन की सरकार है और जनता की राहत पहुंचाने के लिए, चाहे वो जैसे भी लोग हो, गरीब हो चाहे मिडिल क्लास हो, सारे लोग के लिए के संज्ञान लेते हुए काम कर रही है। मैं कहना चाहता हूँ, ये मैं आ रहा था, मुख्यमंत्री जी 3 बजे आएंगे, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ कि लद्दाख से काफ़ी मजदूर हमारे फंसे हुए हैं। एक प्रयास, उनके माँ बाप लगातार हमारे पास आ रहे थे, गुहार लगा रहे थे, जी संथाल के लोग भी हैं, लगातार हमारे पास आ रहे थे। कई बार मुख्यमंत्री जी को मैंने कहा, मुख्यमंत्री जी भी लगे हुए थे, लेकिन वहाँ से लाना काफ़ी असंभव था। बर्फ़ है, रोड सारा बंद है। ऐसी परिस्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री जी ने जो प्रयास किया है, जितनी भी प्रशंसाई की जाए कम है।